इसे हासिल करने के लिए यहाँ दो चीजें नहायत जरूरी बताई गई हैं कि हमें आज इत्मीनान हासिल करना है। हर अमीर भी उस वक्त गरीब है जब उसे इत्मीनान, अंदर से इत्मीनान हासिल ना हो। और ये आखिर तक याद रखना है आपने कि दोनों फजल और इत्मीनान कौन सी हैं? अनदेखे। याद आया? नहीं? कद्दू की बेल वाला, फैक्ट्रियों के, कंपनियों के, दफ्तरों के ताबे हो जाए। यीशु मसीह के अज़ीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदावंद की महतबर आवाज को सुनिए, जिंदगी बख्श आवाज जिसे सुनने के बाद हर एक इत्मीनान और शादमानी से भर जाता है, और जो इसको अपने दिल में उतारता है उसमें जिंदगी आती है। जो इसे सुनता और इसे अपने दिल में उतारता और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उससे अबदी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। अबदी जिंदगी उसी की है, खुशियां उसकी हैं, इत्मीनान उसका है, शादमानी उसकी है, फजल उसका है। आइए रोमियो का खत मेरे साथ निकालिए, पहला बाब और उसकी पहली 7 आयत को आज फिर हम पढ़ेंगे। पिछले सबत हमने पहली आयत मुकद्दसा में से कलाम को खूब सीखा था। आज हम इन 7 आयत में से कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बड़ी बरकत हासिल हो। आज हम हर इंसान पर जब गौर करते हैं तो वो एक बड़ी गलत प्रैक्टिस में है। आज जब हम इंसान की हालत पर गौर करते हैं तो ना सिर्फ गलत बल्कि एक मुश्किल प्रैक्टिस में है, एक बड़ी मुश्किल प्रैक्टिस में है। और वो प्रैक्टिस अनथक थका देने वाली जिस्मानी स्ट्रगल है। बहुत गौर से किताब मुकद्दस और कलाम को सुनिएगा, बड़े गौर से। कलाम हमेशा हमें रिलैक्स करता है, कलाम हमेशा हमें हल्का करता है, हमें और लाइट बनाता है। लाइट हमें हमारे बोझों को उठाता और हमें हल्का करता है। पर आज इंसान एक ऐसी कश्मकश में है, एक ऐसी मुश्किल में है, एक ऐसी गलत राह पर चल रहा है जिस पर चलने को कलाम ने कभी भी उसे नहीं, और अगर कहा भी है तो इतना नहीं कि जितना उसने अपने आप को उस राह पर गामजन किया हुआ है। जो जिस्मानी मुशक्कत है, सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ख्यालात हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जिस्म ही की ख्वाहिशात के जरूरियात के पीछे दौड़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल उसके जहन में है और एक ही दौड़ उसके में दौड़ रहा है और एक ही तरह से जिंदगी गुजार रहा है, अपनी जिंदगी को बदल नहीं रहा। और एक गलत डगर पर सिर्फ और सिर्फ जिसको देखो, हर एक 95% लोग सिर्फ इसी रेस में दौड़ रहे हैं कि हमने किस तरह से सरवाइव होना है। सर्वाइवल क्या है हमारा? हमने किस तरह से जिस्मानी तौर पर जिंदा रहना है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है। दैट्स इट, अपनी बका की, जिस्मानी बका, रूहानी नहीं। ये जंग लड़ता जा रहा है और इसी ही की तगोदो है और नथिंग। यहां हमने 7वीं आयत में देखा है, दूसरा हिस्सा, हमारे
बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से, क्या लिखा है आगे जी, खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। अजीज बहनों और भाइयों, ये कभी हमने गौर किया इससे पहले जो मैंने इतनी तमहीद बांधी कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरियात जिंदगी और बदन जो मटीरियल, बदन जो फानी फना होने वाला है, सिर्फ इसकी बका की जंग लड़ रहा है। और हमने पढ़ा तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। दोनों चीजें अनदेखी हैं। क्या है जी दोनों चीजें? फजल नजर आया, आता है नजर, मगर होता है ना। इत्मीनान नजर आता है, आता है, होता है, होता है ना इंसान पर। दोनों नजर नहीं आते। और इंसान पर अगर ये हो जाए, जो अनदेखे हैं, जो नजर नहीं आते, अगर इंसान पर ये हो जाए तो वो देखी हुई चीजों के पीछे भागना छोड़ देगा। देखी हुई चीजों के पीछे भागना इसलिए छोड़ देगा क्योंकि फजल हुआ और फजल से इत्मीनान हासिल हुआ। और जब इत्मीनान हासिल हुआ तो देखी हुई चीजों के पीछे भागा नहीं जाता, जिस तरह आज इंसान भाग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो नहीं करना, पर जिस तरह से इंसान पागलों की तरह और जिस तरह इंसान कम इत्तेकादों की तरह, ऐसे लोगों की तरह जिन्हें यकीन नहीं कि खुदा देता है, जिन्हें यकीन नहीं कि खुदा ने संभाला हुआ है। अजीज बहनों और भाई, एक बात सुनिएगा कि अगर ये बात इस दौर में ये समझ में ना आया ना, ये बात समझ ना आई कि हमें आज इत्मीनान हासिल करना है, आज हमें फजल की जरूरत है, आज हमने इत्मीनान हासिल करना है, कख हासिल ना हो, कुछ हासिल ना हो, हम पर फजल हो और हमें इत्मीनान हासिल हो, ये आज इंसान को हासिल ना हुआ तो मैं बता दूं आपको, इंसान फना है। बहुत कुछ होने के बावजूद भी फना हो जाएगा। और कुछ महीने पहले मैंने कहा था, कुछ अरसा पहले मैंने कहा था कि जंग हमसे 2 से 3 हजार किलोमीटर दूर है। और आज जंग कहां आ गई है जी? और नहीं भाई, कहां आ गई है पता है आपको? कहां ही है? आप जंग आपके घर में मौजूद है और आप पाकिस्तान जंग में, पाकिस्तान पर हमला हो चुका है और पाकिस्तान ने भी हमला किया और जंग आपके घर के दरवाजे पर आ चुकी है। और इसको तो लाना ही था जंग में, पाकिस्तान को तो लाना ही था जंग में। क्यों? क्योंकि ये वो गरीब यतीम मुल्क है, ये वो मिस्कीन मुल्क है, इसे जहां मर्जी लगा लो लग जाएगा। गरीब आदमी में जितना मर्जी ला लो, ऐसे ही होता है ना। गरीब है, इसको जहां मर्जी लगा लो, क्योंकि गरीब की कोई इत्मीनान ही नहीं है, फजल हुआ नहीं है और इत्मीनान है नहीं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और हर अमीर भी उस वक्त गरीब है, हर अमीर भी उस वक्त गरीब है जब उसे इत्मीनान, अंदर से इत्मीनान हासिल ना हो। और ये आखिर तक याद रखना है आपने कि दोनों फजल और इत्मीनान कौन सी हैं जी? अनदेखे हैं। क्या है जी? नजर नहीं आते, पर अगर इंसान पर हो जाए, घरानों पर हो जाए, तो याद रखिएगा दौलत वाले जिनके पास देखी हुई चीजें हैं, जिनके पास देखी हुई चीजें हैं, उनसे भी ज्यादा बाबरकत महफूज होंगे। सेब, जिनके पास देखा हुआ बहुत कुछ है, जिनके पास बहुत कुछ है, उनसे भी फजल नहीं, इत्मीनान नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार है आदमी, जीरो। समझ आइए जी। इसलिए पौलुस रसूल
इन बातों पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आज अगर जमा करना है तो इत्मीनान जमा कर लो, अदरवाइज बहुत कुछ होने के बाद भी, छत होने के बाद भी छत है ना, छत होने के बाद भी छत, और अगर इत्मीनान है तो बियाबान में भी छत मिल जाएगी, मैदान में भी छत मिल जाएगी। छत मिली थी ना मैदान में, किसको मिली थी? दो, हाँ, इसराइल को, और एक और याद आया नहीं? कद्दू की बेल वाला। यूना खुदा साथ हो तो फिर क्या होता है जी? साया। और अगर इंसान यूना की तरह खुदा के साथ चले तो हेटोल भी जाती है। उसे समझाना चाह रहा था खुदा समझाना चाह रहा था, मुझसे ना भाग, मुझसे भागेगा तो देख। अब देखिए कैसी जबरदस्त चीज है, कैसा है खुदा। हमने क्रिसमस वाले दिन सीखा था, इमैनुएल यानी खुदा हमारे कैसा काम कर रहा है। 1 मिनट में उसने कद्दू की बेल उगा दी, इतनी उगा दी कि उसके सर पर क्या हो गया जी? सर पे क्या हो गया? और 1 ही मिनट में कीड़ा देगा, कद्दू की बेल कद्दू हो गई और धूप लगने लगी। कैसा है? ऐसा है खुदा करीब, ऐसा खुदा करीब है, इधर हमारे साथ है। और अगर ढंग से उसके साथ चल रहे हैं तो फिर हमेशा इत्मीनान रहता है, साथ साथ है। पटोसियां मारने तो ये काम खुदा को पसंद नहीं है। और याद रखिए, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आज इत्मीनान ढूंढ लो, आज इत्मीनान जमा कर लो। रोटियां जमा होंदिया ने होन नहीं होंदिया, वो खाने जो मरन देगा। ये काम मुहैया करना काम ही खुदा का है, देना काम ही खुदा का है। इत्मीनान जमा कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें 2 काम हैं जो करने के हैं। 2 काम हमने हासिल करने हैं। किस तरह से? जब हम नीचे आते हैं तो 5वीं आयत में लिखा है, जिसकी मार्फत हमको फजल और रिसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग किसके ताबे हो जाएं? बॉस के, फैक्ट्रियों के, कंपनियों के, दफ्तरों के ताबे हो जाए, है ना? कभी नहीं गौर किया हमने। 2 चीजें हासिल करने के लिए यहां 2 चीजें नहायत जरूरी बताई गई हैं, और वो क्या क्या है? एक तो लोग क्या किसके ताबे हो जाएंगे? ईमान के ताबे हो जाए। और दूसरा 7वीं आयत, 6ठी आयत को बढ़ते हुए जाते हैं, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए। पौलुस ने रोमा को लिखा और हमने अपने लिए पढ़ा और समझा, क्योंकि ये कलाम सारी दुनिया और कौमों के लिए है। आमीन। आप अपने लिए समझ रहे हो, मैं अपने लिए समझ रहा हूं। और आगे लिखा है, 7वीं आयत में लिखा है, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और किस लिए बुलाए गए? जो ल्याई में खुदा के प्यारे हैं और किस लिए बुलाए गए? मुकद्दस होने के लिए। ईमान के ताबे हो, मुकद्दस होते जाएं। और मुकद्दस की डेफिनेशन वो नहीं जो इस्राएली मुकद्दस थे। मुकद्दस लोग कामिल बने। इफ्सियों का मुसन्निफ क्या कहता है? मुकद्दस लोग ताकि खिदमत गुजारी का काम। अच्छा, ये जो नए अहदनामा में लफ्ज है ना, इनकी बैकग्राउंड जो हिस्ट्री हम पुराने अहदनामा में लेते हैं वो डिफरेंट है। पुराने अहदनामा के लोग जो ईमानदार थे ना, वो कोई नहीं थे ईमानदार, वो रस्मी थे। तो सारे के सारे रस्मी इबादतें करने वाले, रस्मी हैकल में जाने वाले, रस्में चढ़ाने वाले, कुर्बानियां करने वाले, वो सब रस्मी थे। अगर आप उनमें ईमान टटोले तो ईमान मिलता
नहीं है। सिर्फ एक ही बंदे में ईमान मिला, और दरअसल खुदा ने यही चाहा था, सुनिएगा ध्यान से, खुदा ने यही चाहा था कि इनको ईमान की एक ऐसी मैं डेफिनेशन दे दूं, ईमान की एक ऐसी मिसाल दे दूं, तो जब ये दूर करेंगे ना, दूर अपनी जिंदगी से खींच के दूर करेंगे, जैसे अब्राहम ने बेटे को खींच के दूर कर दिया। क्या किया उसने? कहां लगा हुआ था बेटा? कहां लगा था? हाय, दिल के पास। दिल के पास नहीं, दिल के अंदर बेटा रखा हुआ था। है 25 साल खुदा ने फ्लॉडियो मार मार के मिल है, खुदा ने मैनू लॉलीपॉप दे दे के 25 साल लॉलीपॉप दिंदा रहा, ते जे एक लॉलीपॉप दिता हो ते कहंदा वो भी वापस कर दे, है? तो वो भी जबरदस्त सूरमा था। आमीन। वो भी जबरदस्त सूरमा था और खुदा की बातों को दिल में रखता था, जिसने कहा इसी से तेरी नस्ल होगी। और जो जानता था, जो कहता था कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसने कहा इसहाक से तेरी नस्ल होगी, इस्माइल से, वो जो सब कुछ करने की, और उन चीजों को जो नहीं है क्यों बुला लेता है गया हो। ये खुदा ने सबसे पहले ही ये टाइटल क्यों दे दिया? इब्तिदा में ही अब्राहम क्यों निकाल दिया? अब इब्तिदा में ही ईमान का इतना बड़ा ईमान का सुतून क्यों खड़ा कर दिया भाई? क्यों खड़ा कर दिया? किसी को पता? ताकि हर इस्राएली अपने बाप अब्राहम को ना भूले। हर इस्राएली अब्राहम को, इसहाक भी ना भूले, याकूब भी ना भूले, कोई भी ना भूले। किसको ना भूले? अब्राहम को ना भूले। अब्राहम नहीं, अब्राहम को ना भूले। सब अब्राहम को देखें। ये ईमान का बहुत बड़ा टाइकॉन है। दो चीजें अपनी जिंदगी में लाजमी पैदा करो, ईमान और रास्तबाजी। सुनिएगा, और मजे की बात क्या है, ये जो मुकद्दस लिखा है ना, मुकद्दस या पाक या रास्तबाज, ये भी ईमानी से बनता है। और जब अनदेखी चीजें सेव करते हैं तो अनदेखी चीजों में बढ़ते हैं। अनदेखी चीजों का हवाला याद आया कि नहीं? दूसरे करंथियों में निकालें जरा। हाँ, दूसरा करंथियों 4वां बाब जी निकाल लिया, पढ़ दीजिए 18वें आयत। दूसरा करंथियों उसका 4वां बाब और उसकी 18वीं आयत। इस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अब भी है। आमीन। और ये पूरा ही बाब, 4वां बाब, इतना लजीज बाब है, इतना स्वीट है, इतना भरा हुआ है कि, और ईमान से भरा हुआ है ये पूरा बाब। और आगे अगर 16वें से देखें, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी जाहिरी इंसानियत क्या होती है जी? जाहिर होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज, हाँ इसको नहीं, बातनी इंसानियत बदन को मजबूत बनाते रहते हैं, मसल्स को मजबूत बनाते रहते हैं, हर चीज को मजबूत बनाते रहते हैं, जिस्मानी चीजों की। जबकि खुदा कैसी कुदरत का मालिक है? कमजोर 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 में ठीक कर दे मैनू, देख मेरा पेट बहुत, मैंने जाना मिशनरी सफर पे जाना, मैंने बहुत दूर खिदमत के लिए जाना है, खुदावंद तू तो जानता है, ये पेट को ठीक कर दे। चल आजा, को नहीं ठीक करना मैं, है ना? चल मैंने नहीं ठीक करना, भाग जा, ऐसे खिदमत कर, क्योंकि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आमीन। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जा खिदमत कर जाके, हाँ
नहीं मरेगा तू, मरे हुए की मानिद है? कैसा खूबसूरत हवाला है। चले निकालिए जरा ये भी दूसरे ग्रंथियों में ही, दूसरे ग्रंथियों को निकालिए जरा, छठा बाब, इसी पीछे आ जाए जरा, छठे बाब में आ जाए, एक सफा पीछे, बल्कि उधर ही था। हाँ, और छठे बाब की जरा 8वीं आयत को देखिए। इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, इसको जरा सा ऊपर से पढ़ें ताकि हमें जी 7वीं आयत से पढ़ दें। कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से वो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। गुमनामों की मानिद है तो भी मशहूर है, मरते हुओं की मानिद है मगर देखो जीते हैं। आमीन। मार खाने वालों की मानिद है मगर जान से मारे नहीं जाते। गमगीनों की मानिद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। कंगालों की मानिद है मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानिद है तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जाओ इस कलाम को ले जाओ, जाओ ले जाओ इसे, खुश रहो, इत्मीनान हासिल करो। जाओ इस कलाम को ले जाओ, बाहर जाओ दुनिया में, तशखीस करो इसकी। मरे वो की मानद है पर, मरे वो की मानद है पर किसके लिए जीते हैं? अपने लिए, बदन के लिए। खुदावन शिफा दे दी, खुदावन शिफा दे दी, वे हमें नौकरी पे जाना है, खुदावन हड्डियां ठीक कर दे, खुदावन गोदे ठीक कर दे, खुदावन ठीक कर दे, वे हमें काम पे जाना है। यानी कहना खुदावन में चर्चा वहां, वो भी ठीक कर देते, जाओ चुप बोझ तनासित हूं, है ना। कितने लोग हैं अनफिट है और नौकरियां करते हैं और समझते हैं हम नौकरी कर रहे हैं तो हम पल रहे हैं। पर अगर इतना स्ट्रगल करते हैं तो इसी हालत में थोड़ा सा और स्ट्रगल करें, एक और स्ट्रगल करें, और वो क्या है? उतना ही खुदा का शुक्र भी अदा करें कि अनफिटेड कंडीशन में वो हमें 9-9, 8-8, 10-10 घंटे नौकरी करने की तौफीक बख्शता है। उसमें रोज आधा घंटा खुदा के हुजूर भी गुजारो। अरे वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा जबरदस्त है, वो फिर एक काम करेगा, मैंने पिछली बार भी कहा था, या तो सेहतमंद कर देगा या फिर मुशक्कतें उठा लेगा। पर खुदा भी बड़ा टेक्निकल है, वो दोनों हालतों में रखता है, क्योंकि हम भी दोनों हालतों में रहते हैं। जो दिल के साथ है उसे उठाकर बाहर फेंकते, ख्वाहिशात में है तो ख्वाहिशात में लगे रहेंगे, है ना। टिकटॉकर्स हैं तो टिकटॉकर्स ही रहेंगे, है ना। और अगर और मैंने कहा ये छोटी टिड्डियां, इन पर भी ख्याल करो। हम बड़े समझते हैं, नहीं ये हम कौन सब बड़े उठे काम करते हैं, हम बड़े अच्छे काम करते हैं, बस थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा ही हमें रिसालत तक पहुंचने नहीं देता। क्योंकि याद रखो, खिदमत में आने के लिए उसे काना नहीं चाहिए, है ना। अंजदा खुदावन थोड़ा जाए, बाकी ठीक ही हमें, बाकी ठीक है, मैं खुदावन पर थोड़ा काना हुआ, खुदावन ठीक है पर थोड़ा लंगड़ा हुआ, बाकी तो ठीक ही हमें। नॉट एट ऑल। उसने कहा मुकद्दस लोग कामिल बने ताकि खिदमत गुजारी का काम ऐਵੇਂ नहीं होती खिदमत। क्या कलाम इसकी मैं तफसीर करूं मिनटों में, क्या मिनटों में करूं इसे बयान, जो जिंदगी भर का कलाम है। क्या हसीन बातें हैं, क्या हसीन मोती हैं, है ना। इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेक नामी के वसीला से गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। बड़े झूठ नहीं, बंदा ठीक है, बंदी नहीं ठीक, कहता
तू कहता जा नहीं ठीक, और खुदा है जो कहता है ये ठीक है। हालेलुया। हाँ? और फिर लगा गुमनाम, गुमनामों की मानंद है। इश्तिहारी कोई नहीं है माइकल, इश्तिहारी नहीं। हर दीवार पे पोस्टर आया, हर दीवार पे पोस्टर लगा। किदा लगा जी? फलाने दा ना नहीं लेदा, बुरी गल होंगी है। पर गुमनाम है, पता ही कोई नहीं, पर फिर भी मशहूर है। मरते हुओं की एडा हसीन होन दी, खुदा देखे ना सारी दुनिया पे बिंदी रहे। हाँ, खुदा देखे ना, खुदा नहीं, तो जब खुदा नहीं देखता तो फिर सारे बिंदे रहे, क्यों जी? और यही हमें पसंद है, लोग हमारा चेहरा ही तो देखते, क्यों जी? पर जाओ, लोगों की अकलें ठीक करो, अपनी भी अकलें ठीक करें और लोगों की भी अकलें ठीक करें। अजीज बहनों और भाइयों, आगे कितनी हसीन है, नादारों की मानंद है तो भी सब कुछ रखते हैं, गमगीनों की मानंद है लेकिन क्या है जी? खुश है। कंगालों की मानंद है मगर बखेरों को क्या कर देते हैं? दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानंद। अजीज बहनों और भाइयों, बड़े गौर से ध्यान से कलाम मुकद्दस को सुनिए। कुछ नहीं हासिल होता, कुछ नहीं हासिल होता जो दीदना है, जो दीदनी आंखों से नजर आता है, नहीं हासिल होता, नो प्रॉब्लम। पर जो नजर नहीं आता, अगर हमने वो जमा नहीं किया तो याद रखिए हालत इस कदर, कंडीशन इस कदर खराब है। अगर आज इत्मीनान किसी को हासिल ना हुआ तो बावजूद छत नहीं, छतें होने के, मकान नहीं, मकानात होने के, पैसा नहीं, गोल्ड होने के भी वो इत्मीनान हासिल नहीं कर सकता। वो उस मुसीबत से की बर्दाश्त नहीं कर सकता जो दुनिया पर आ चुकी है। ये नहीं कह रहा मैं आने वाली है, आ चुकी है। जो होलनाक मुसीबत इंसान पर आ चुकी है, अगर अनदेखी चीजें हासिल ना की, अनदेखी चीजें हासिल ना की, तो याद रखिएगा डे बाय डे, डे बाय डे। अभी तक तो आप में से या हम में से किसी ने ठा की आवाज नहीं सुनी ना, मिसाइल की आवाज नहीं आई ना, अभी आने वाली है। बद्दुआ नहीं है ये कोई ये ना समझे पादरी साहब बद्दुआ मत दे रहे, बद्दुआ नहीं है ये होना है। तो याद रखें जब ठा की आवाज पड़ गई, हाँ बस इधर भी रहते हैं साई क्रिश्चियन, किधर नहीं रहते, चौवा पास हम मैं किधर बात कर, तो जिधन आ गई ठा की आवाज मिसाइल पे आप बम करके, तो हाल की होएगा। इसलिए मैंने कहा छत हो या मकानात हो, अगर वो पहले ही ठा हो गए तो फिर क्या बचेगा? अब खुदा भी बात है ना, खुदा भी बात नहीं करता तो मुझे बता मैं क्या करूं। तो वहां से क्या जवाब आया है ना, याद आ गया ना बंदा, मैं दुआ कर रहा हूं खुदा भी नहीं सुन रहा, अब तू आ जा, तू ही आ जा। तो उसने आके बरकत दे दी है, सैमुएल ने आगे बरकत दे दी। साउल कहता है ना खुदावंद मुझे जवाब नहीं देता, तेरा मुंतजर क्योंकि तू मेरा नबीस है, ते तू ही मैनू बादशाह बनाया, ही छेड़खानी तू ही की सी, मुसीबत मैनू तू ही दबाया सी, मैं कदों चाहता हाँ बादशाह बना। पर अजीज बहनों और भाइयों, जब उसे बुलाया तो उसने क्या कहा? कल बर्बादी, आज तूने मुझे बुलाया है, कल मैं तेन बुला ला है। अरे जब खुदा साथ छोड़ दे तो कुछ नहीं होता। इसलिए उस वक्त अगर ठा की आवाज आएगी तो अच्छा, फिर उसके बाद चर्चा के जगह भी नहीं मिलनी बैन की है ना, चर्चा की जगह भी नहीं मिलनी बैन की,
क्योंकि ख्याल की होना है, ख्याल आई होना इत्थे नहीं बच सकता, बड़े तेज आसी है, इत्थे बच सकता, इत्थे नहीं बच सकता। फिर सारे ने चर्च, फिर अवामी चर्च, फलाना चर्च, भज्या भज्या जाना, उथे नहीं बच सकना, इत्थे नहीं बच सकता। जो बड़ी गलत फहमी है ना, जो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इत्थे नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता भाई जी? हैकल बर्बाद हो सकती है, जहां खुदा की हजूरी थी हैकल बर्बाद हो सकती है, तो ये क्यों नहीं बर्बाद हो सकते जो सियासत से बने और डॉलरों से बने? समझ आ रही है जी? ये क्यों नहीं बर्बाद हो सकते? ये भी हो सकते हैं जो बने ही एक दूसरे के खिलाफ हैं। मैं निकल गया तो मैंने भी चर्च बना लिया। जो बने ही ऐसे ही एक दूसरे की मुखालफत में बने हैं, ठीक है, जो हसद में बने हैं, जो बुग़्ज़ में बने हैं, जो कीनों में बने हैं, वो क्यों नहीं बर्बाद हो सकते? कुछ सही भी बने हैं जो बने ही मिशन बेस पर हैं कि जी फलाना मिशन और फलानी मिशन, इतने नहीं बच सकता। तो इसलिए इस खुशफहमी में भी रहने की जरूरत नहीं है। जहां रास्तबाज होगा सलामत रहेगा, जहां रास्तबाज होगा सलामत रहेगा, क्योंकि कलाम ने ही कहा है कि तेरे सर का बाल बीबी का। आमीन। हाँ, हो सकता है किसी रास्तबाज के किसी ने बाजू पकड़ा हो तो वो बच जाए, पर वो भी कोई गारंटी। हाँ, क्योंकि छोटियां छोटियां ने इधरों भी आ जाती है, वो भी बच जाती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी खुदा मुझे और आपको हिकमत में, ये छोड़ दें अब दुनिया में दुनियादारी जमा करना, दुनिया जमा करना, या ये सब बातों से बाहर आने की जरूरत है। अनदेखी चीजों पर गौर करें, देखी हुई चीजों पर नहीं, अनदेखी चीजों पर गौर करें। और फजल और इत्मीनान क्या है जी? कौन सी चीजें हैं? कौन सी हैं? अनदेखी चीजें हैं। और इनको हासिल करने के लिए मुझे और आपको उसकी इबादत करनी पड़ेगी, उसकी वर्शिप करनी पड़ेगी, उसकी तमजीद करनी पड़ेगी, उसके नाम को जलाल देना पड़ेगा। और जो कुछ थोड़ा 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 हमारे ज़हनों दिलो दिमागों में है ना, देखिए दिल को खींचे। आज एक बड़ी बात, खास बात बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। एक तो पहली बात यह है कि इत्मीनान हासिल करें। और इत्मीनान कैसे हासिल होगा? ये जो हमारी दिल से चिपकी हुई चीजें हैं, बड़ा मुश्किल होता है दिल से चिपकी हुई चीजों को उठाकर बाहर फेंकना। कभी आपने गौर नहीं किया हमारे कीमती कीमती जिंदगियां, हमारे कीमती बेटे और बेटियां, कीमती भाई और बहन और कीमती पादरी पास्टर, इन्होंने ये छोटी छोटी टिड्डियों का ख्याल नहीं किया। समझ आ रही है ना जी? इन्होंने इन छोटी छोटी टिड्डियों का ख्याल नहीं किया, इसलिए वो रसालत तक पहुंच नहीं सके। और मैंने पिछले बार भी आपको कहा था, पहली आयत में लिखा है ना कि रसूल पत्र, पौलुस रसूल को किस लिए बुलाया गया जी? रसूल होने के लिए बुलाया गया। उसे भी उसने साफ किया, उसे भी खुदा ने साफ किया, पाक किया। और अगर ये बात आज हमें समझ ना आई, ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम समझते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है, आप क्या समझते हैं? जो गानों पे एक्शन मारते हैं आप लोग, ड्रामेबाजियां करते हैं, ये ठीक है? बोलिए, आप समझते हैं ये गुनाह नहीं है? अगर ये गुनाह नहीं है तो ये आपको वहां तक पहुंचने में रोक रहा है। ये दुनिया की शक्ल है, ये दुनिया की शक्लें हैं, परहेज करो ना इनसे, छोड़ो इनको, अपनी जिंदगी से निकालो। और इसी तरह से फजूल महफिलों में बैठना, ठट्ठेबाजों की महफिल में बैठना, ठट्ठेबाजी करना, घरों में दुआ करो, वक्त गुजारो अपने घर में, दुआ करो, दुआ करो, लेकर बैठ जाया करो सबको और दुआ करें। समझ आ रही है? इत्मीनान हासिल नहीं होगा, वरना मुकद्दस होना पड़ेगा, ईमान के ताबे हों और क्या हो जी? मुकद्दस हों। अदरवाइज याद रखिए जिंदगियां फना 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 होती जाएंगी। और ये जो वक्त आ गया है हमारे सरों पर है, इसे कभी मत भूलें
खींचे अपने दिल से इन चीजों को, खींच के दूर करें और गालिब आए। इतना दूर करें कि गालिब आए, इतना दूर करें कि गालिब आए। समझ आई है? वरना मेरी और आपकी बातें वैसी ही होंगी। खुदावन मैंने तो बचपन ही से अमल किया है। मैं पहला संडे स्कूल पढ़ाती सा, फिर मैं पढ़ती सा, फिर मैं पढ़ाने लग पई, फिर मैं पढ़ाने लग पिया, मैं पादरी बन गया, है ना? तो उसने कह दिया भाई जी ठीक है यार, बहुत अच्छा है तू। और लिखा खुदावन को सिर्फ उस पर प्यार आया, यीशु को उस पर क्या आया जी? तो उसने कहा यार एक गल दी तेरे च कमी है। क्या है? एक बात की तुझ में। तो भी हैरान हो गया होगा, अल्लाह मैं बचपन तो जो शरीयत ने कहा था वो कर तो रहा हूं, पर ईमान की इसमें कमी निकली ना। जब रोशनी, जो हकीकी रोशनी के सामने जब मैं भी आऊंगा ना, हकीकी रोशनी के सामने जब हम आएंगे ना, तो हमें से कुछ ना कुछ निकलेगा जिसे दूर करने की जरूरत है। और फिर क्या कहा? फिर क्या कहा? अपना सब कुछ और गरीबों को, और तुझे आसमान पर नहीं। खुदावंद है टीका नहीं मैं लाना, ऐ टीका नहीं ना मैं लाना, ऐ टीका बड़ा दर्द करता है ना? ये जो टीका जिन्हें बर्फ में भी सही नहीं होना, जितनी मर्जी में। क्या हसीन आयत है, जरा एक आयत पढ़िए, उसके बाद हम दुआ करेंगे। दूसरा ग्रंथियों 8वां बाब 11वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है बस नंबर नहीं। खुदावंद है टीका नहीं मैं लाना, ऐ टीका नहीं ना मैं लाना, ऐ टीका बड़ा दर्द करता है ना? ये जो टीका जिन्हें बर्फ में भी सही नहीं होना, जितनी मर्जी में। पर अजीज बहनों और भाइयों, क्या हसीन आयत है, जरा एक आयत पढ़िए, उसके बाद हम दुआ करेंगे। ग्रंथियों ही में है, दूसरा ग्रंथियों 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत को जरा मेरे साथ देखिए। 11वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है बस का हम करें, है तो जरूर हम कहें कि दूसरे का भी ख्याल करना है, और नहीं तो खुदा को के साथ जो है ना वो ना करेंगे। खुदावन तुम्हें न्याय देंगे तो मैं तेन न्याय देंगा। समझ आई ना? तो वो होता ही है कि पहले खुदा मैनू दे तो फिर मैं खुदा नूं थोड़ा जा दे दा, पहला खुदा तो मैनू दे। मगर आगे चलते हैं, खास बात जो है उसको हम देखते हैं। ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुमको तकलीफ हो, एक तो बड़े आराम में, बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी दौलत से उनकी कमी पूरी हो, ताकि उनकी दौलत से भी तुम्हारी कमी पूरी हो और इसी तरह बराबरी हो जाए। और आगे लिखिएगा, चुनाचे लिखा है कि जिसने बहुत जमा किया, गौर से जी, जिसने बहुत जमा किया उसका कुछ ज्यादा, और जिसने थोड़ा जमा किया उसका कुछ कम। फायदा क्या हुआ इतना जमा करने का?